अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। तो कैसे हो आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह सब लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो यहाँ पे मेरी नमाज़ वगैरह पढ़ के हो चुकी थी और ये मेरा ड्रेस है। ईद के दिन मैंने एक्चुअली 2-3 ड्रेस सिलवाई थी, बट ये पहला वाला ड्रेस है जो कुकिंग के टाइम पे मैं पहनूँगी, उस हिसाब से मैंने वेयर किया था ये वाला। उसके फुल स्लीव्स वगैरह है, तो माशाल्लाह ये भी बहुत बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहा था। और ये पटियाला उसके नीचे शलवार थी और माशाल्लाह से कलर भी बहुत बहुत प्यारा था। लाइट में कॉटन वाला ड्रेस था। और यहाँ पे मम्मी ने शीर खुरमा बना के रख दिए थे। एक्चुअली मम्मी ना हर साल ही शीर खुरमा वही बनाते हैं, मैं बनाती बिल्कुल भी नहीं हूँ, क्योंकि मम्मी को जैसे उनकी हाथ का खाना हमको सबको अच्छा लगता है। हम लोग के घर पे सबको उन्हीं का हाथ का अच्छा लगता है। गुलगुले भी बनाए थे। और ये मेरे मेहंदी का फर्स्ट कलर है जो माशाल्लाह आ चुका है। मैंने बहुत लेट मेहंदी निकाली थी अपने हाथों में। और यहाँ पे मेरी बिरयानी भी बन चुकी थी, उसकी रेसिपी मैंने बहुत टाइम आपसे शेयर की हुई है, इसीलिए मैंने ये भी शेयर नहीं किया, क्योंकि हर एक के घर में नॉर्मल है शीर खुरमा और बिरयानी बनना। तो ये सारी चीज़ें तो आपको पता है कि बिरयानी कैसे बनती है। अगर आपको चाहिए तो वापस वापस से मैं शेयर करूँगी। तो अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक आप सभी को मेरी फ़ैमिली की तरफ से। तो आप लोग कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो यहाँ पे मैंने ये चीज़ें वेयर की है। नॉर्मल एक पाकिस्तानी सूट है, तो मैंने वो पहना हुआ था। और यहाँ पे मैंने उसको अपने बिल्डिंग में उसको स्टिच किया हुआ है। और नॉइज़ेस इग्नोर करें। तो खैर यहाँ पे सब लोग बोल रहे थे कि आप दीदी सामने आके बात करें, तो मैं यहाँ पे सामने आके बात कर रही हूँ। तो जो मतलब मैंने जो दुपट्टा वेयर किया हुआ है, नॉर्मल जैसे हिजाब होता है ना, उसी की तरह से मैंने वेयर किया है। और एक जैसे घर में चैन थी नॉर्मल रखी हुई थी, तो मैंने वो चैन लगाया था अपने फोरहेड पे, तो वो भी प्यारी लग रही थी। बाकी कुछ भी मैंने ऊपर से नहीं लगाया था और उसको पिन अप किया था बस। और जो गोल्ड था वो पहना हुआ है। फिर ये रिंग है गोल्ड की रिंग, और दूसरे हाथ में भी ये वाली गोल्ड की रिंग, और दूसरी हज़ारों है मेरे हाथों में। और एक ग्रीन चंपा मैंने पहने हुए, जो नॉर्मल एक दुल्हन के हिसाब से जितना वेयर करना होता है मैंने वो किया था, क्योंकि हम लोग खाना बना के खाना खा के मेहमानों को सर्व करके थक जाता है। ईद के दिन ज़्यादा कुछ तैयार होने के लिए मन नहीं करता है। तो मैं तो दोपहर के बाद तो सो गई थी। और ये मेरा फुल ड्रेस है, आप लोग देखो, आप लोग कमेंट करके बताओ आपको मेरा ये वेयर कैसा लगा और मेरा ड्रेस कैसा लगा। और माशाल्लाह ज़रूर करें कमेंट में। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहे। आप लोगों का सपोर्ट बहुत ज़रूरी है मेरे लिए। मेरी फ्रेंड्स से मैं बात ही कर रही थी, इतने में शोहर जी आ चुके थे ईद मिलने के लिए घर पे। तो मेरे लिए पेस्ट्री लेकर आए थे, तो यहाँ पे मैंने पेस्ट्री ले ली थी और साइड में रख दी। और उसके बाद यहाँ पे भाई और ये मिलने लगे थे एक दूसरे से ईद। उसके बाद हम लोग का तीनों का जो ड्रेस अप था ना, सेम सेम था, मेरा, भाई का और इनका। फिर यहाँ पे मेरी फ्रेंड को मिल के फिर इनके पास में आई थी कि कहने लगी कि मुझे ईदी दे दो। एक्चुअली ना ये ईदी मुझे सुबह में ही दिए थे, जैसे नमाज़ पढ़ कर आया वैसे उन्होंने गूगल पे कर दिए थे। हमारी ईदी तो वहीं से हो चुकी थी, बट फिर भी मैं इनसे सामने सामने मिलने के बाद फिर से इनसे ईदी लेने लगी हूँ। और पहले सबसे पहले मेरे हाथ में 20 रुपये रख दिए थे। मजाक कर रहे थे 20 रुपया देख कर, बाद में से उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह पैसे दे दिए थे। मैंने गिने भी नहीं कितने थे, बस ले ली थी हाथ में, क्योंकि पहले ईदी मैंने ऑलरेडी ले चुकी थी, बट सेकेंड टाइम मिल रही थी तो मैंने सोची क्यों छोड़ू। तो ये ब्लू वाला जो ड्रेस था मैंने वो भी सिलाया था, वो मम्मी अबू की तरफ से था। और शाम का टाइम हो चुका था। और यहाँ पे मैं अपने हाथों पे मेहंदी निकालने लगी हूँ। एक हाथ पे जो लास्ट वाला जो बचा था ना, लेफ़्ट में, सॉरी राइट में, और उसके ऊपर यहाँ पे नाम लिख रही है वो आसिफ करके। तो ऐसे ही मेरा दिन गया आज का, कुछ खास था नहीं, बस सोने में दिन चला गया दोपहर से, और मेहमान आ रहे थे, बस वही चीज़ों में दिन चला गया था। और हम लोग सुबह में ही 4 बजे के टाइम पे सो गए थे, सुबह में वापस से 5:30-6 बजे उठ गए थे। तो ऐसे रहा दिन। और ये मेरी रात है। तो माशाल्लाह रात में भी 12:30 बजे के टाइम पे निकाल रही हूँ। तो ये मेरे शौहर जी के साथ में कुछ फ़ोटोज़ है, एक ही फ़ोटोज़ मैं आपके साथ शेयर करूँ। तो ईद का दूसरा दिन स्टार्ट हो गया है। ये ईद का दूसरा दिन है और ईद का फर्स्ट डे और सेकेंड डे दोनों मिला के एक ही व्लॉग बना रही हूँ मैं, क्योंकि ईद का कुछ ज़्यादा कुछ था नहीं मेरे पास शेयर करने के लिए आपको। तो इसीलिए तो यहाँ पे मम्मी अब्बू ने मुझे ये वाला ड्रेस किए थे, ब्लू वाला था, और मैं सोची ये पहन लूँ, बट ये आए हुए थे, बोले कि बाहर जाना है अपने को, तो मैंने सिंपल ही वेयर किया था। और ये न्यू वाली चप्पल है जो मैंने ली थी। तो आप लोग कमेंट करके बताइए ये वाली चप्पल कैसी लगी। तो उसके बाद हम लोग यहाँ से निकल गए थे। डायरेक्टली हम लोग गए, फिर पता चला कि ये मुझे लेकर आए हैं मेले में। एक्चुअली मुझे इन्होंने बताया नहीं था कि मेले मतलब मेला वगैरह के लिए जाना है, बस ऐसे ही बोले कि हम लोग ऐसे ही घूम कर आते हैं। मैंने बोला तो ठीक है।
फिर मैंने रिकॉर्डिंग वैसे भी ऑन ही की थी, तो पता चला कि हम लोग सच में मेले में आए हैं। और एक्चुअली ईद के दूसरे दिन ही हम लोग आए थे डायरेक्टली। और मेरे व्लॉग ना बहुत लेट आते हैं, सब लोग ऐसे ही कंप्लेंट करते हैं, बट कोई नहीं, इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी मेरी तरफ से टाइम टू टाइम हर चीज़ आपके साथ शेयर करूँ। फाइनली हम लोग प्लेस से पहुँच चुके थे और ये रहा मेला। हम लोग इवनिंग के टाइम पे आए हुए थे, तो माशाल्लाह बहुत बहुत प्यारा लग रहा था। साइड में ना शॉपिंग के लिए भी चीज़ें थी बहुत सारी, बट ये बोले कि हम लोग जाएंगे पहले झूले वगैरह, क्योंकि इतनी रश हो रही थी वहाँ पे। इवनिंग के टाइम पे आ गए थे हम लोग, तो रश होने का टाइम हो चुका था। और टिकट काउंटर पे इन्होंने टिकट वगैरह निकाल लिए, क्योंकि स्टार्टिंग वाले जो 20 रुपीज़ एंट्री फ़ीस थी, मतलब एंट्री करने के लिए भी पैसे देना ही पड़ रहा था, तो 20 रुपीज़ एंट्री फ़ीस थी। तो यहाँ पे चेकआउट होता है, उसके बाद हम लोग अंदर जाते हैं। जैसे अंदर हम लोग ने एंट्री की ना, साइड में पता नहीं टेबल पे कुछ लोग डिस्कस कर रहे थे, हम लोग वहाँ पे भी नोटिस नहीं किए। हम लोग का काम एक ही था कि हम लोग को झूले वगैरह एंजॉय करने थे। तो यहाँ पे थोड़े बहुत लेडीज़ खड़ी हुई थी, कुछ फॉर्म वगैरह फिलअप कर रही थी। बट हम लोग जैसे अंदर आए तो पता चला कि माशाल्लाह इतनी सारी चीज़ें हैं यहाँ पे, स्टॉल लगे हुए, अलग अलग चीज़ों के स्टॉल थे। और ये रही एप्पल की वॉच, जो मुझे बहुत पसंद आई थी। मैंने इनको भी बताई थी कि मुझे एप्पल वाली वॉच बहुत अच्छी लग रही है। आप लोग भी कमेंट करके बताएं आपको ये वाली वॉच कैसी लगी। आप लोग घर में ऐसी वॉच लगाएंगे तो कितनी प्यारी लगेगी, आप लोग भी सोच रहे होगे ना। तो यही सेम चीज़ मैंने भी सोचा था वो टाइम पे, बट मैंने बोला कि जाने दो, अभी हम लोग एंजॉय करते हैं। सारे गेम्स वगैरह भी थे वहाँ पे, और ऐसे एक्सेसरीज़ के स्टॉल भी लगे हुए थे, फूड स्टॉल थे। माशाल्लाह हर एक चीज़ बहुत बहुत अच्छी लग रही थी वहाँ पे। और जैसे जैसे दिन इवनिंग का जो टाइम था ना, जैसे जैसे रात हो रही थी ना, वो भी बहुत प्यारी लग रही थी। सारी चीज़ें कलरफुल लग रहे थे वहाँ पे। और ये सारे गेम्स है, जैसे नहीं क्या वो कुछ होते हैं रिंग्स वगैरह डाल के, ऐसे समथिंग कुछ, मुझे भी नहीं पता था। तो यहाँ पे ये बात कर रहे थे, मैंने बोला कि अपन बाद में से गेम्स वगैरह खेलते हैं, पहले झूले खेलते हैं, क्योंकि रश हो जाएगी तो हम लोग को बैठने के लिए नहीं मिलेगा। तो जैसे हम लोग अंदर की तरफ एंट्री किए, तो साइड में ना मतलब पहचान वाले भी थे, मिल रहे थे कोई ना कोई। तो हम लोग ना सबको इग्नोर करके चल रहे थे, क्योंकि हम लोग को ना बातचीत किसी के साथ करनी नहीं थी, क्योंकि हम लोग को टाइम के हिसाब से हम लोग ने सोचे थे ये टाइम पे इतना कवर करना है। अभी तो इवनिंग का टाइम है, तो जैसे पब्लिक आएगी तो उसके हिसाब से हम लोग को मिलेगा नहीं कोई भी चीज़ एंजॉय करने के लिए, जितनी रश होगी। इसीलिए ये नाव वगैरह थी वहाँ पे। और ये वाली बोट बहुत क्यूट थी, बच्चों लोग की बोट थी, और यहाँ पे बच्चे लोग एंजॉय कर रहे हुए। एक्चुअली मैं ना मम्मी के घर पे जा रही थी ना, तभी देखी थी रमज़ान के टाइम पे ही, जब रोज़े थे तभी हम लोग आए हुए भी थे। लेकिन हम लोग ने सोचे कि रोज़े की हालत में है और कहाँ बैठें करके हम लोग बैठे नहीं। तो हम लोग का डिसाइडेड था कि ईद के बाद बैठेंगे। इन्होंने मेरे को बताया भी नहीं कि हम लोग यहाँ पे आ रहे करके, जस्ट सरप्राइज़ था मेरे लिए कि हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं, क्योंकि हम लोग पहले ये चीज़ देख चुके थे। मैं उनको फ़ोर्स कर रही थी कि हम लोग बैठते हैं, तो उन्होंने बोला ईद के बाद आके बैठते हैं। तो मैंने वहाँ पे इट्स ओके बोल के चले गए थे हम लोग। तो मुझे वो चीज़ बहुत अच्छी लगी, तो उनको याद था कि मुझे यहाँ पे बैठना था, यहाँ पे आना था। तो ये चीज़ें मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती कि मतलब मेरी चीज़ों को याद रखते हैं और हम लोग ऐसे घूमने के लिए निकल जाते हैं। बच्चे लोग के तो इतने सारे गेमिंग्स थे ना, इतना अच्छा लग रहा था ना। मेरे साथ भी कोई बच्चा होता तो उसको ज़रूर बिठाती मैं साथ में, कोई ना कोई गेम वगैरह उन लोग को ज़रूर वो करवाती। तो हम लोग क्या किए, डायरेक्टली ना बड़े वाला जो झूला होता है ना, हम लोग उसमें चले गए थे, क्योंकि हम लोग को सबसे पहले उसमें बैठना था। ये पूरा व्यू है वहाँ का। तो माशाल्लाह इतना क्राउड हो गया था। इवनिंग का टाइम क्रॉस हो चुका था, डायरेक्टली मगरिब हो चुकी थी। मगरिब के टाइम पे लोग आ रहे थे, और सब मुस्लिम ही ज़्यादा फैमिलीज़ थी वहाँ पे, क्योंकि सब लोग ईद के टाइम पे, जब ईद हो जाती है दूसरे सेकंड डे जो घूमने के लिए निकलते हैं ना, तो वही फैमिलीज़ थी यहाँ पे, और ज़्यादा मुस्लिम ही थी। तो वो चीज़ बहुत प्यारी लग रही थी, और सब लोग अपने फैमिलीज़ के साथ आए थे, वो भी अच्छा लग रहा था। तो यहाँ तो हम दोनों ही आ गए थे। मैंने सोची थी मम्मी अब्बू को लेकर आऊँगी, बट इन्होंने मुझे बताए नहीं थे कि यहाँ पे आना है, तो वो चीज़ मेरे लिए सरप्राइज़ थी। तो यहाँ पे वो टिकट ले रहे, टिकट काउंटर पे है, टिकट ले रहे थे। एक टिकट था 50 रुपीज़ वहाँ का, मतलब जितने भी सारे जो चीज़ें थी ना, सबका 50-50 था। जो भी खेलो, जो भी इंजॉय करो, सबका 50 था। इवन वो बलून शूटर वाला जो था ना, उसका भी 50 ही था। तो हम लोग यहाँ पे आ गए थे, और ऑलरेडी वहाँ पे कोई बैठे हुए थे, तो हम लोग यहाँ पे वेटिंग में थे। पूरे रमज़ान के बाद ना ऐसे बाहर घूमने निकलने का मज़ा ही कुछ और है, क्योंकि हम लोग क्या होता है, रमज़ान में कहीं जाते भी नहीं है, सब घर में ही रहते हैं। और माशाल्लाह ईद वगैरह हो जाती है, उसके बाद हम लोग बाहर निकलते हैं ना, वो चीज़ बहुत बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। और इवन मुझे तो बहुत अच्छी लगती है। आप लोग बताएं आपको कैसी लगती होगी, कि आप मतलब सब कुछ होने के बाद बाहर निकलना, थोड़ा फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना कैसे लगता होगा, आप लोग भी मुझे बताएं। और यहाँ पे हम लोग बैठ चुके थे।
इसमें इतना कंजेस्ट है कि मतलब दिख ही नहीं रहा है, पता है पूरे। चलो ये तो बैठ तो गए हैं। तो यहाँ पे जो चाचा हैं ये स्टार्ट कर रहे हैं। बहुत टाइम के बाद मेरा डर था। क्या हुआ? क्या हुआ? ऊपर जाते जा रहे हैं। डर लग रहा है? मेरे को हाइट फोबिया है। क्या हाइट फोबिया है? हाइट का फोबिया। वैसे वो रहा है कैसे घूम रही है वो वाली? हाँ उसमें बैठना है आपको। हाँ नहीं, वो वैसे ही बड़ा घूम रही है गोल गोल। वो पूरा घूम रही है। घूमने का तरीका देखो ना उसका, ऐसे 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 हाथ वो ऐसा ऐसा हिला ना, वो फिर इधर उधर टकराता वो मत करो। हाँ क्या कितना डर लग रहा है? इतना क्यों डर रहे हो तुम? मैं नहीं डर रही। नहीं मजा आ रहा है तुम्हारी फेस देख के। मैं उसमें बैठूंगा। काई में? वो छोटे छोटे छोटे। हाँ तू इसमें बैठना चाहिए था, ये इसमें तुम नहीं बैठ सकते थे मालूम। ये भी अच्छे है। इनको हाइट फोबिया था, मतलब इनको बहुत डर लगता है। मुझे इतना डर नहीं लगा, पता नहीं क्यों, बट जो नॉर्मल वाले जो होते हैं ना, मेरे को तो डर भी नहीं लग रहा है। पकड़ गया। भाइयों पकड़ो, मस्ती नहीं है। हाइट में हम ही लोग हैं और हमारे बैक साइड, और ये इतना डर रहे हैं यहाँ पे। टाटा बाय बाय गाइस, अगली वीडियो में दिखूं ना दिखूं, बाय। अभी हम लोग नीचे की तरफ आ बंद। चलो मैडम। जैसे हम लोग नीचे उतरे तो वहाँ पे सामने ही था स्मोकी बिस्किट, तो हम लोग ने सोचा चलो ये भी ट्राई करते हैं। इन्होंने बोला कि चलो ट्राई करते हैं ये वाला भी। तो ये भी था 50 का ग्लास में कुछ 6 बिस्किट थे, ज़्यादा कुछ क्वांटिटी थी नहीं, सिर्फ 6 बिस्किट थे। 6 बिस्किट में हम दोनों ने शेयर किए थे। एक्चुअली मैं भी ये फ़र्स्ट टाइम ट्राई करने वाली हूँ, क्योंकि मैंने कभी खाया नहीं, तो कभी मौका भी नहीं मिला कि ये सब चीज़ें ट्राई करूँ। तो यहाँ पे था तो हम लोग ने सोचा चलो ट्राई करते हैं। तो यहाँ पे उन्होंने फ़र्स्ट ट्राई किए। मुझे इनके एक्सप्रेशन देखने थे कि ये मतलब कैसा लगता है। मुझे लगा कि स्मोकी बिस्किट ठंडा ठंडा कुछ होता है, फील करता है या कुछ होता है अजीब सा चीज़। तो यहाँ पे मैंने खाया तो उस वक्त पता चल एकदम टेस्टलेस था, कुछ भी नहीं था इसके अंदर, बकवास बिस्किट था। पपड़ी जैसी होती ना, बस वही था, और बस स्मोक निकल रहा था उसके अंदर से बस, और कुछ भी नहीं था, एकदम टेस्टलेस बकवास था। मुझे तो इतना ख़ास कुछ लगा नहीं। तो यहाँ पे ये एंजॉय कर रहे थे उसके साथ में, तो बाकी की उन्होंने खाया, क्योंकि मुझे पसंद नहीं आया था तो मैंने उसके बाद नहीं लिया इसको। तो ये ऐसा था। और उसके बाद फिर हम लोग आगे की तरफ चले गए। फिर वहाँ पे देखा कि सारी पब्लिक ना एक तरफ होके ना गोल जैसे ग्राउंड बना के ना खड़ी थी, और बीच में ना 2 लोग थे। तो हम लोग ने वो भी चीज़ देखी कि क्या हो रहा है, तो हम लोग थोड़ी देर खड़े रहे। ये अंकल ना मैजिक वाले अंकल थे, तो यहाँ पे बच्चे के साथ ना बॉल का कुछ गेम खेल रहे थे, कुछ मैजिक कर रहे थे मतलब। तो थैली में कुछ था नहीं, जस्ट वो दिखा रहे थे कि थैली में कुछ भी नहीं है, सबको दिखा के थैली में कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे बच्चे के साथ में मैजिक करते हुए आप लोग देख लो इसको। देखा बच्चे लोग, आप लोग के सामने बेटा तो बोलेंगे चाचा जी को पा लिया, गलत बात। फिर यहाँ रख वाला, एक वाला यहाँ रख, मेरा उधर छोटा वाला हाथ खाली है, ये भी वाला हाथ खाली, ये बम्बई सेंटर पीछे से एक हाथ आगे से सामान घर पे जा, चल चालू जा, चालू जा।
आनंद रहा। माशाल्लाह क्यूट डॉल थी, उसका ड्रेसिंग भी बहुत अच्छा था। और ऊपर से ना एक लड़का था जो वो डॉल को ना अपने हाथों से उसको वो सब डांस वगैरह कर रहा था। बाकी कुछ नहीं, यहाँ पे साइड में अंकल ढोल बजा रहे थे, ऐसा कुछ था। और यहाँ पे जोकर्स भी आए हुए थे कुछ, तो जोकर्स आप देख लो, ये ऐसे कुछ ना कुछ करते रहते हैं लोग कार्टून चाले, तो बड़ा फ़नी लगता है मुझे ये चीज़। मतलब यहाँ पे वो ना एक लकड़ी के ऊपर प्लेट रख के अपने नाक के ऊपर ऐसे रख के ना वो मतलब एक ये करने की कोशिश कर रहा था। और यहाँ पे हाथ में रख के भी वो भी कर रहा है, फिर कंधे पे रख के वो भी कर रहा है। मतलब सारी चीज़ें ना अपने मतलब कितने अच्छे से लोग हैंडल कर लेते हैं ना ये सारी चीज़ें, तो वो भी अच्छी लग रही थी चीज़ें देख के। सारी लड़कियाँ उस लंबू के साथ में भी सेल्फ़ी ले रही थी, फिर उसके साथ में भी सेल्फ़ी ले रही थी। और यहाँ पे भी थे 2 जोकर्स, तो वो भी अच्छे लग रहे थे, माशाल्लाह क्यूट लग रहे थे इन लोग भी। तो इनको मैंने बाय वगैरह किया। वहाँ से फिर मैं आगे चली गई, तो यहाँ पे कुछ लोग सेल्फ़ी निकाल रहे थे मोटू पतलू के साथ में। और जो कार्टून्स देखते हैं उन लोग को पता ही होगा, तो मैं इतना कार्टून वगैरह नहीं देखती हूँ। और तो ये यहाँ पे लोग भी थे, तो मतलब सारी पब्लिक आई भी थी, तो सारी मतलब फ़ोटोज़ के चक्कर में थी, तो मैंने सोचा मैं भी फ़ोटोज़ वगैरह निकाल लेती हूँ। और ये वाला भी अच्छा लग रहा था, ये जो कर रहा था ये भी क्यूट लग रहा था। और ये लंबू वाला भी था, और पता नहीं इसके पैरों में क्या था जो इतना लंबा दिख रहा था। मैं सोची थी इसको पूछ लूँ बट मैंने नहीं पूछा। खैर यहाँ पे सारी चीज़ें अच्छी लग रही थी, सारी चीज़ें देख के। तो बच्चे लोग सेल्फ़ी वगैरह मतलब सारी फैमिली इतना एंजॉय कर रही थी ना ये सारी चीज़ें देख के, तो मुझे वो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। उसके बाद हम लोग वहाँ से निकले, फिर आगे की तरफ आए। और यहाँ पे जो गेम्स वगैरह जो थे, लाइट्स तो बहुत माशाल्लाह लगी हुई थी, एक तरफ लाइट अच्छी अच्छी लगी हुई थी, तो हम लोग यहाँ पे आ गए थे। तो यहाँ पे हम लोगों ने सोचा कि नेक्स्ट गेम करते हैं। तो ये डांसिंग वाला कुछ समथिंग था, तो यहाँ पे भी इतनी गर्दी थी, तो सोचे कि चलो अपना नंबर लगा लेते हैं। फिर हम लोग बैठ गए फाइनली इसके अंदर। हम लोग मेले में हैं तो ज़्यादा क्राउड होगा ही, तो जिसकी वजह से नॉइज़ेस बहुत होगी, इसलिए मैंने जहाँ पे म्यूट करना है वहाँ पे म्यूट किया था, जहाँ पे अनम्यूट करना है वहाँ पे अनम्यूट किया था बाइक को। तो यहाँ पे हम लोग बैठ चुके हैं फाइनली। तुम लोग मैं पकड़ा हूँ हाथ में मोबाइल, हाँ ये ऐसे। हाँ ये कैसे भी रिकॉर्ड हो, लेकिन हो जाए ये वाला। बहुत घुमाए बहुत घुमा रहा है रुका देगा वायर तो रुकाएंगे सर भाई, घुमा के आगे मार मैं नहीं खेल रही हूँ।
रुकाओ उसको। इतना हार्ड नहीं है, नॉर्मल है। ऊपर पे वो मुंबई का हाजी अली, हाजी मलंग सब जगह। चल हेलो, टिकट लो, 2 लोग का बोलो उसको। टिकट दो उसको। हेलो भाई, 2 लोग का और जिसमें हम बैठे हैं उसका नाम है तोरा तोरा। तो अभी हम लोग इसमें बैठे हैं, अब देखते हैं इसमें क्या हाल होती है हमारी। उसमें तो मेरी पूरी हालत डाउन हो चुकी थी, पेट में पता नहीं अजीब अजीब चीज़ें हो रही थी, मुझे चक्कर जैसा फील हो रहा था। मैं मना कर रही थी नहीं बैठेंगे, फिर भी बोले कि इसमें बैठना है, तो फिर मैंने बोला चलो बैठते हैं। मैंने एक्चुअली उसके बाद मैंने कुछ भी नहीं खाया था उससे पहले, फिर उसके बाद मैंने सोचा खा लूँगी। इसमें बैठने के बाद मेरी हालत इतनी ज़्यादा डाउन हो चुकी थी, इतनी ज़्यादा डाउन हो चुकी, क्योंकि पूरे चक्कर आने लगे थे, कंटिन्यू खड़े होने नहीं आ रहा था मुझे, इतना ज़्यादा मेरी हालत डाउन हो चुकी थी। फिर यहाँ पे मैं पानी पूरी खाने लगी हूँ, और एक्चुअली ना मुझे यहाँ की पानी पूरी बहुत पसंद आई थी, तो मैंने 3 प्लेट पानी पूरी खाई थी, इन्होंने 2 प्लेट खाए थे। उसके बाद यहाँ पे कुछ बच्चे लोग अपने हाथों पे पेंटिंग्स वगैरह बना रहे थे, तो मैं यहाँ पे वो भी देखी थी। मैं इनको बताया कि देखो अपने दोनों के नाम से भी बन रहा है, यहाँ पे एच और ए के नाम से एक बच्चा बना रहा था खुद के हाथों में, पता नहीं कि उसी का कुछ रहेगा। तो माशाल्लाह ये चीज़ें बहुत अच्छा लग रहा था, हर एक चीज़ थी वहाँ पे, गेमिंग था, मतलब बच्चे लोग इतना ज़्यादा इन्जॉय कर रहे थे ना। और यहाँ पे ना कुछ गर्ल्स के बालों में ना आंटी जो थ्रेड होता है ना वो लगा रहे थे, वो भी प्यारा लग रहा था, एक डिज़ाइन बना रहे थे उसके थ्रू। तो वो भी चीज़ मैंने देखा कि मैं भी बनाऊँ, लेकिन कहाँ मेरे को इतना कुछ शौक़ नहीं है बालों में कुछ करने के लिए, तो मैंने ऐसे कुछ किया नहीं, बस बच्चे लोग का ही था तो मैंने वही रिकॉर्ड किया। और ये लड़कियां तो हिंदू थी, तो उन्होंने अपने बालों पे लगाते, तो इनके बालों पे अच्छा लग रहा था। तो यहाँ पे आंटी जो थी मुस्लिम थी, तो वो लगा रहे, माशाल्लाह हर चीज़ बहुत बहुत अच्छी लग रही थी। तो ये अंकल ने कुछ डिज़ाइन बना दिए थे। और वैसे भी ना मुझे मेलेज़ वगैरह बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि ना वहाँ पे हर एक चीज़ आती है, तो सारी चीज़ें इंजॉय करने के लिए मिलता है। और यहाँ पे छोटा सा जोकर था, बहुत बहुत क्यूट था, तो मैंने इसके साथ भी और फ़ोटोज़ वगैरह निकाला। और यहाँ पे हम लोग मंचूरियन विथ नूडल्स खा रहे हैं, और ये ट्रस्ट में गाइस मैंने आज तक कभी ऐसा वाला नहीं खाया था, इतना सही बनाया था, इतना स्पाइसी था वो, और जो टेस्ट दोनों आ रहा था ना मंचूरियन और नूडल्स का, बहुत अच्छा लग रहा था। ये 70 की प्लेट थी, तो हम लोग ने दोनों एक साथ लिए थे, तो वो भी अच्छा लग रहा था। और क्वांटिटी बहुत कम थी उनकी, बट टेस्ट की बात करूँ ना अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा टेस्ट था इसका। तो यहाँ पे हम दोनों ने ये भी खाए मंचूरियन, तीखा भी था ना, तो उसके बाद पानी की बोतल वगैरह ले लिए। फिर फाइनली हम लोग ने सोचा कि अब चलते हैं, क्योंकि मेरी तो कोई भी ख्वाहिश नहीं थी कुछ करूँ। तो यहाँ पे कुछ थोड़े बहुत फ़ोटोज़ वगैरह हो गए इनके साथ में, फिर वहाँ से हम लोग निकल गए। तो आज का मेरी जो नाइट थी ना ऐसी चली गई। तो आप लोग कमेंट करके बताएं आपको कैसा लगा, क्योंकि तो मैं तो यहाँ पे बहुत बहुत ज़्यादा थकी हुई हूँ, मेरी तो हालत पूरी डाउन थी। ओके, तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें। ओके, अल्लाह हाफिज़।